Students of class 9, now let's move on to part number 5th of our chapter French Revolution. आप लोगों का पार्ट नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो आप लोगों के यूटी सेकंड में भी आएगा उतना पोर्शन। ना हम लोग इसको कंप्लीट रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जो हाफ ईयरली के लिए हमको पढ़ना है, आगे के लिए, आगे के टेस्ट के लिए करना है, उसमें आपका होल चैप्टर ही कवर होगा। तो पार्ट नंबर 5 में टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ठीक है, ये आपका ये टॉपिक आएगा। देखिए अब देखिए बात ध्यान रखिए, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, इसका मीनिंग क्या है? आपने अभी तक क्या पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेस्टिले पे अटैक किया था लोगों ने, और लुइस 16 उससे घबरा गया था और उसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था 1791 में, और फ्रांस के लिए कुछ ऐसे रूल्स लाया था जिससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें था अब, और लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए थे, है ना, ये हुआ था। अब फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक में क्या है कि इस समय पे, अब देखिए 1791 तक की कहानी तो हमने पढ़ ली थी, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। 1792 का समय आ गया। कब का? 1792 का। और इस समय पे क्या हुआ है कि फ्रांस में एक वॉर हो गई, है ना। यह फ्रांस की एक वॉर हुई किसके साथ? दो देश हैं, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। फ्रांस के राजा ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध लड़ेंगे। किसके साथ? दो बड़े देशों के साथ, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। यहाँ पे आप एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है तो हजारों लाखों सैनिक युद्ध में गए हैं, ठीक है। एक देश एक तरह से लॉकडाउन रहता है ना, वैसा सिस्टम हो जाता है, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। फूड ग्रेन्स की, आर्मी की, आर्म्स की, हथियारों की, इनकी जो डिमांड होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। तो एक देश का खर्चा बहुत होता है। नॉर्मल से हम बात करें कि अगर कोई देश युद्ध लड़ेगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो उसे पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा अपनी आर्मी के ऊपर, है ना। तो इस समय में वॉर चल रही है। दूसरा, अभी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल एक मतलब कि एक लोगों का ग्रुप ये चाहता है कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लोगों ने बनाया था, लुइस 16 ने हमें दिया था, उसमें गड़बड़ है। और जो रेवोल्यूशन हमने पहले किया था, बेस्टिले में जाके अटैक किया था, बिल्डिंग्स पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अनाज लूटा था, राजा में एक डर बिठाया था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो हमें फिर से करना चाहिए। वी आर अनसेटिस्फाइड, हम अनसेटिस्फाइड हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस की जनता को एक तरह से पागल बनाने का काम लुइस 16 ने किया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। उसने एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन में बांट दिया था। जो टैक्स भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के खजाने में भरेंगे, वही वोट दे पाएंगे, वही चुनाव लड़ पाएंगे, और बाकी सब पैसिव सिटीजन हैं। आप अगर पैसा नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते, गरीब हैं, तो वोटिंग के राइट्स और चुनाव लड़ने के अधिकार आपको नहीं होंगे। तो आपने इक्वल राइट्स तो दिए नहीं, है ना, नाम के लिए इक्वलिटी रखी, इक्वलिटी तो पूरी तरह से खत्म कर दी फ्रांस में। तो ग्रुप ऑफ पीपल अनसेटिस्फाइड था। इस समय में बहुत सारे क्लब्स, ठीक है, क्लब्स मतलब कि एक ग्रुप बनने लग गए जहां पे लोग डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है या नहीं है, ये डिस्कशन होते थे, उन्हें क्लब्स बोला गया। ऐसा ही बहुत एक मेन क्लब था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था, जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में मीटिंग्स हुआ करती थी रोज। उसमें ये बताया जाता था कि लुइस 16 ने एक तरह से हमारे साथ धोखा किया है। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको बना के दिया, उसमें सिर्फ धोखाधड़ी है, कोई भी काम की बात उसमें नहीं है, ये बताया गया। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, इसका नाम याद रखना है आपको, क्योंकि आगे जाके फ्रांस का राजा बन जाएगा। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में कौन से लोग शामिल थे? थर्ड स्टेट वाले, गरीब लोग, है ना, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, आर्टिशन, शू मेकर्स, है ना, जो कमजोर तबके से आते हैं। उसमें क्लर्गी नहीं आएंगे, नोबिलिटी नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे जो गरीब हैं, जो छोटे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर है, वो लीडर बनता है, लोगों को ये समझाता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा लुइस 16 के खिलाफ, क्योंकि लुइस 16 ने, जब हमने बेस्टिले में अटैक किया, तो नाम के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दिया, ऐसा बता दिया गया कि अब फ्रांस में इक्वलिटी होगी, है ना, लोगों को वो हर चीज़ मिलेगी जो उन्हें चाहिए, लेकिन असली में हमें कुछ नहीं दिया गया। आज भी हमारे पास वोटिंग के राइट्स नहीं है, इलेक्शन लड़ने के राइट्स नहीं है, वो तो किसके पास है? सिर्फ अमीर के पास। और पहले भी तो लड़ाई यही थी कि आप सारे राइट्स अमीर को ही दे रहे थे।
ठीक है, तो इसको आप ख़त्म करो, ये बोला गया। जो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, इन्होंने अपनी अलग सी ड्रेस बनवा रखी थी, है ना, ताकि ये अलग ही दूर से ही पहचान में आ जाए कि ये मेंबर जैकोबिन क्लब का है। पूरी पैंट होती थी नीचे और सर पे एक रेड कैप होती थी। रेड कैप मतलब लिबर्टी, आज़ादी को शो करती थी वो। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये कैसे कपड़े पहनते थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स। ये देखिए, ठीक है, ये है, दिख रहा है आप लोगों को, फुल पैंट है ना पूरी, और ऊपर एक टी शर्ट है और रेड कैप। रेड कैप बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि रेड कैप इनकी सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को, आज़ादी को, कि हमें लिबर्टी चाहिए। फ्रांस में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लुई 16 सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आके हमें आज़ादी चाहिए, ये इनका कहना था। तो एक डेट आती है आप लोगों का, इसके स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नाउ अब एक डेट आती है 10 अगस्त 1792। तो 10 अगस्त 1792 को ये सारे जैकोबिन क्लब के मेंबर और जितने भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ या लुई 16 के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, टुलरेस पहुंचते हैं। एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है टुलरेस, है ना, वहां पे पैलेस है एक, है ना, जैसे बेस्टिले में पैलेस था वैसे पैलेस का नाम है पैलेस ऑफ टुलरेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दे किल्ड द किंग गार्ड्स। अब इस बार ये क्या करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते। पिछली बार तक क्या किया, किसे डरा के छोड़ दिया, राजा को। तो राजा की हिम्मत हो गई कि क्या करा जाए, ऐसे डराए तो सही, राजा डरा तो सही, उसने रूल्स तो बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए किया नहीं। तो इस बार इन लोगों ने क्या करा, सीधा किंग के पास गए, किंग के गार्ड्स को जो किंग की रक्षा में लगे हुए हैं उन्हें तो मार के वहीं खत्म कर दिया, किल्ड द किंग गार्ड्स। और किंग का क्या किया, उसे होस्टेज बनाया। होस्टेज मतलब कि उसको बंदी बना लिया, अपने पास कैद करके रख लिया, और उससे पे ये प्रेशर बनाया गया कि तुम जो कर रहे थे वो गलत था, है ना, और हमें अब ये करना पड़ रहा है। हमने बहुत प्रदर्शन किया, बहुत सरकार के सामने हाथ जोड़े कि हमें थर्ड स्टेट वालों के लिए कुछ कर दो, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हो, तो हमें ये करना पड़ा। किंग के गार्ड्स को मार दिया गया उसके महल में जाके, पैलेस और टुलरेस में जाके, और किंग को हॉस्टेज बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। इसके बाद असेंबली ने वोटिंग हुई, सबने वोट करा और ये डिसाइड करा कि जो बर्बन डायनेस्टी है, किंग की डायनेस्टी लुई 16 की, इन्हें जेल में डाल दिया जाए ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन मतलब धोखाधड़ी के आरोप में, है ना। इन्होंने फ्रांस की जनता के साथ धोखा किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, कुछ अच्छा आज तक फ्रांस के लिए नहीं हुआ। फ्रांस आज भी कर्जे में डूबा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, बराबर राइट्स, इक्वल राइट्स किसी को नहीं दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स, इलेक्शन लड़ने के राइट्स सिर्फ अमीरों के पास हैं, प्रॉस्परस सेक्शंस के पास हैं, गरीबों के लिए फ्रांस में कुछ नहीं है, ऐसा बोला गया। लुई 16 और उसकी वाइफ दोनों को, लुई 16 को तो फांसी हो गई, है ना, उसको तो फांसी पे लटका दिया गया, और उसकी वाइफ को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई। लुई 16 को पब्लिकली फांसी दी गई, पब्लिकली मतलब कि भरे बाजार के बीच में, है ना, लुई 16 को। तो आ सकता है क्वेश्चन कि लुई 16 को जो फांसी दी गई थी वो कहाँ दी गई थी, किसी जेल में दी गई, भरे बाजार में दी गई है। नाम है प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, एक काफ़ी बड़ा नाम है। ये वो प्लेस है जहाँ लुई 16 को फांसी पे लटकाया गया पब्लिकली, पब्लिकली मतलब सब लोगों के सामने, प्लेस डी ला कॉनकोर्ड। और ऐसे क्वीन मैरी एंटोनेट, है ना, इसको भी जेल में डाल दिया गया, यानी कि बर्बन डायनेस्टी के जो किंग और क्वीन जो राज कर रहे थे, एक डिस्क्रिमिनेशन रूल चला रहे थे, उन्हें जेल में डाल के इसका अंत कर दिया गया है। अब आगे की स्टोरी क्या आएगी आप देखेंगे। फ्रांस का रेवोल्यूशन एक तरह से हो चुका है, राजा को गद्दी से हटा दिया गया है। अब स्थिति ये बनेगी कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, कौन है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जैकोबिन क्लब का लीडर है। मैंने अभी जब पहले बोर्ड में लिखा हुआ था वो था उसमें कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन है, जैकोबिन क्लब का लीडर। एक तरह से लोग उसको भगवान समझेंगे, क्योंकि उसके ही प्रयासों से, उसके ही कोशिश से क्या हुआ, फ्रांस में राजा को अब मार दिया गया है, एक तरह से उसको कैदी बना के फांसी दे दी गई है। अब फ्रांस मुक्त हो गया लुई 16 के रूल से, है ना, लुई 16 से और उसके रूल से, उसके डिस्क्रिमिनेशन से। तो लोग मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को अगला राजा फ्रांस का बना देंगे। इसके बाद हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गद्दी पर बैठेगा और वो फ्रांस का क्या हाल करेगा, है ना। लोगों को अभी तो लग रहा है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ही सब बन के आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी पार्ट नंबर 6 में आपको पता लगेगी। थैंक यू।